Hello students, all of you are welcome back to our channel पहचान क्लासेस। मैं बसंती आप सभी को अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है डिवीज़न। ये हमारा लार्ज नंबर चैप्टर से ये हमारा 10th नंबर का वीडियो है और इससे पहले हमारा और 9 वीडियो आ चुका है जो कि लार्ज नंबर से ही है। अगर आप में से कोई वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न। इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सम वर्ड प्रॉब्लम्स ये सब हमने सीख लिया है। तो आज चलिए हम डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सब मेरे साथ रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो उसी से हम डिवीज़न को शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था 8 मल्टीप्लिकेशन 9, 8 9 जा 72, ये सब ने सीखा, आप सभी ने सीखा। तो इसी से हमारा डिवीज़न का कॉन्सेप्ट निकलता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 72 रुपीज़ है, हमारे पास 72 रुपीज़ है और हमको 72 रुपीज़ को इक्वली बांटना है। 72 रुपीज़ को इक्वली डिवाइड करना है 9 चिल्ड्रन में। 9 चिल्ड्रन में हम 72 रुपीज़ को इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली याद रखिए वर्ड, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं, सबको समान बांटेंगे। तो सभी को कितना मिलेगा, हाउ मच विल ईच गेट, सबको एक एक जन को कितना मिलेगा। तो 72 रुपीज़ है और 9 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको 72 को 9 से हमको डिवाइड करना है। तो चलिए 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 का टेबल में 72 कितना टाइम्स में आएगा, काउंट कीजिए। तो 9 8 या 72 होता है, मतलब हर एक बच्चे को ₹8 करके मिलेगा। देखिए 72 9 9 8 जा 72, मतलब सबको कितना करके मिल रहा है, 8 करके मिल रहा है। तो इससे यही आप समझिए, मतलब 9 × 8, 9 8 जा 72, मतलब हमारा पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ 8 9 जा कहिए या 9 8 जा कहिए, एक ही तरह की बात है। 9 8 जा 72 और 72 को जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये डिजिट आ रहा है। और सेम प्रोसेस होगा इफ़ वी डिवाइड 72 बाई 8, 72 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 जा 72, जैसे हम यहाँ 9 8 जा 72 की, यहाँ पर अभी हमारा 8 9 जा 72 होगा, इस तरह से। तो ये डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है। जिस जगह में मल्टीप्लिकेशन होता है सेम हमारा साथ साथ में डिवीज़न भी प्रोसेस में चलता है। नेक्स्ट और समझिए, मान लीजिए हमारे पास 63 टॉफीज़ है। कितना टॉफीज़ है हमारे पास, 63। और ये 63 टॉफीज़ वी हैव टू डिवाइड इट, we divide these equally कितनों में हमको डिवाइड करना है, 7 चिल्ड्रन में। तो हर एक को कितना मिलेगा, हाउ मैनी टॉफीज शुड ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चा को कितना टॉफी मिलेगा। देन 63 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड करने मतलब हमको बांटना है।
7 9 जा 63. Each child will get 9 toffees. ओके 63 टॉफीज़ को हम इक्वली समान रूप से बांटेंगे 7 बच्चों में, तो हर एक को 9 करके मिलेगा. तो ये हमारा डिवीजन का साइन है. इस तरह से डिवीजन का साइन दिया जाता है और इस तरह से हमको डिवाइड करना है. चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं. एट 829 डिवाइडेड बाई 9, ये डिवाइड करते हैं. चलिए तो हम 829 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 9 से. 829 को हमको डिवाइड करना है 9 से. देन हमको वी हैव टू काउंट द टेबल. टेबल पढ़ना है 9 का. 9 9 जा 81. अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 1. ये 9 हमारा आएगा यहाँ 1 9 19 बन रहा है. एक फिर से हम टेबल पढ़ेंगे 9 का. 9 2 जा 18. अब यहाँ फिर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 बच रहा है. अब ये जो हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं 9 92 829 1, सबको कुछ ना कुछ नाम दिया गया. सबको कुछ ना कुछ नाम से लिखा जाता है. तो देखिए ये जो 9 है, 9 को हम लिखेंगे डिविजर. एंड 829 it is dividend. And 92 it is quotient. And जो लास्ट में बच रहा है it is remainder. ये सब टर्म आपको याद रखना है. और इससे ये जो 4 टर्म्स है, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला भी निकल के आता है. इसको इसे स्टार मार्क करके लिखिएगा. डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट. डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर. अब देखिए इसको चलिए वेरीफाई करते हैं कि हमारा ये डिवीजन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है. तो डिवाइडेंड इज 829 इक्वल टू डिवीजर इट इज 9 क्वोशंट इट इज 92 प्लस रिमाइंडर 1. ओके चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. आप राफ में कीजिए. 92 9 जा 9 2 जा 18 9 2 जा 18 8 कैरी 1 9 9 जा 81 एंड 182 828. ओके 828 प्लस 1 इक्वल टू 829. This side also 829. Must remember this formula. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट हम अभी कुछ
रूल्स समझेंगे कि डिवीजन का क्या क्या रूल्स है। रूल्स नंबर 1, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द रिजल्ट विल बी द सेम नंबर। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेम वही नंबर आंसर होगा। 8 डिवाइडेड बाय 1, 1 8 8 8, सेम नंबर आएगा। 35 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 35। तो इसी से आपको फिल इन द ब्लैंक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 42। 54 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 54। 73 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू डैश। एक रूल से इस टाइप से, बस आपको देखिए रूल तो एकदम इजी है, बस जब भी आप इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तब ये रूल बस आपको याद रखना है। 35, अब देखिए 1 से जब भी हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर है वही क्वेश्चन भी है। 54 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 54, 73 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 73। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, it is rule 1. Rule number 2, when we divide any number by the same number the result will be 1। अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू आंसर विल बी 1। 24 डिवाइडेड बाय डैश। अब बताइए 24 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा 1 आंसर आएगा? डैश डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू 1। 62 डिवाइडेड बाय 62 इक्वल टू डैश। देन 24 divided by 24, same number, then it will be 1 answer। 31 divided by 31, that the answer will be 1। 62 divided by 62 equal to answer equal to 1। This is the concept। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और आप सभी ने बहुत आसानी से समझ भी लिया होगा। अभी हम कुछ डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट समझते हैं और उससे भी हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। (24) डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 8 जा 24। when we divide 24 by 3, 3 8 जा 24, so the answer will be 8। again 24 divided by 8। अब 8 का टेबल काउंट कीजिए, 8 3 जा 24। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? ये दो तो हो गया आपका, दिस टू आर डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट, ये दोनों को हमको डिवीजन फैक्ट बोलेंगे। और इसी से जो हमारा 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24, इट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट।
मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो ये 3 अगर आप समझ गए हो तो इसी से देखिए अभी हम और फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू डैश। 15 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 3। 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 15 डैश मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15। और सबसे लास्ट 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू डैश। एक ही कॉन्सेप्ट को देखिए हम लोग इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 5 जा 15, ये तो देखिए स्मॉलर नंबर्स में एग्जांपल समझ रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन इसी को जब हम बिगर नंबर में करेंगे तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। 3 5 जा 15 मतलब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही हमने यहाँ पर सीखा है। अब नेक्स्ट भी वही कॉन्सेप्ट है। तो 3 का अब मतलब इसका टेबल पढ़ी, इसका टेबल पढ़ी, एक ही बात है। अब नेक्स्ट में जब आपको यहाँ ब्लैंक दे रहा है और यहाँ पर डिजिट दे रहा है, तब इसको हमको टेबल का अब इसका टेबल काउंट करना है। 3 5 जा 15 अगेन 5 इंटू डैश इक्वल टू 15, 5 3 जा 15। फिर से सेम 3 5 जा 15 अगेन 5 3 जा 15। अब सेम टाइप का भी आप और एक दूसरे एग्जांपल करेंगे। वन 110 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू डैश। नेक्स्ट है 110 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू डैश। 10 इंटू डैश, 10 इंटू डैश इक्वल टू 110। ब्लैंक इंटू 11 इक्वल टू 110 एंड 10 इंटू 11 इक्वल टू ब्लैंक। अब बताइए कैसे इसको ब्लैंक बनना है। इसमें तो 11 बस फर्स्ट में हमको डिवाइड करना है। 11 10 जा 110। ओके, नेक्स्ट 10 10 10 जा 100, 10 11 जा 110 and here 10 into dash equal to 110, 10 11 ja 110, here also 11 10 ja 110 and here भी 10 11 ja 110। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अभी हम कुछ लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 72,492 डिवाइडेड बाय 11। चलिए इसको अभी डिवाइड करते हैं। 11 72,492। तभी हमको 11 का टेबल काउंट करना है। डिवाइड के लिए आपको टेबल बहुत अच्छा से लर्न रहना चाहिए, तभी आप डिवीजन में फास्ट हो सकते हैं।
11 6 जा 66, 11 7 जा 77, तो 11 7 जा 77, 11 6 जा 66, तो देखिए जो हमारा 72 है ये दोनों के बीच में आ रहा है, मीन्स हम तो इससे बिगर नंबर नहीं दे सकते हैं, तो हम इसमें देंगे 11 6 जा 66। अब माइनस करेंगे, हमेशा याद रखिए कि हम माइनस होता है 6, अभी ये हमारा 4 नीचे आएगा, 6 4 64। अगेन 11 का डबल काउंट कीजिए, देखिए हमारा 64 है, इस नंबर को ध्यान में रखते हुए हमको टेबल पढ़ना है, इस नंबर को माइंड में रखना है कि हम इससे क्रॉस ना कर जाएं, इससे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है हम तो उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 11 6 जा 66 फिर से इसमें बिगर हो जाएगा, तो हम 11 5 जा 55 करेंगे, माइनस 9 अब देखिए इस 9 को हमको लाना है यहाँ 99, 11 9 जा 99, ये दोनों तो क्रॉस हो रहा है। अब हमारे पास बच रहा है 2, ये 2 नीचे आएगा। अब 11 इज बिगर एंड 2 इज स्मॉलर, 2 छोटा है 11 बड़ा है, 11 का टेबल में तो 2 आ ही नहीं सकता है, तब हमको 0 जा करना होगा, 2 रिमाइंडर, बस कंप्लीट। तभी हमारा रिमाइंडर हो रहा है 2, 2 इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर क्वोशंट एंड दिस इज आवर डिविजर। अब हमारा ये डिवाइड करेक्ट हुआ कि नहीं, अभी हमको चेक करना है कि डिवीजन हमारा करेक्ट हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए बस हमको वही फॉर्मूला फॉलो करना है। डिवाइड एंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, डिविजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड कितना है 72,492 इक्वल टू डिविजन 11 मल्टीप्लाई क्वोशंट हमारा है 6590 प्लस 2। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 659, हम 0 को नहीं करेंगे, 0 को बस आंसर में पुट करेंगे। ये हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि अगर लास्ट में 0 है तो हम यहाँ 0 नहीं करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें हम 0 दे देंगे। तो 1 659, फिर से इधर हमारा 659, 9 9 5 14 4 1 के लिए 6 12 2 1 7 2 4 9 इक्वल टू 7 2 4 9। अब यहाँ हम 0 लगाएंगे, 0 72,490। अब इसे हम ऐड करते हैं 2, तो 72,492 वेरीफाइड, मीन्स आवर सम इज करेक्ट। तो इस तरह से हमको डिवीजन करके उसको ऐसे चेक भी करना है कि हमारा ये सम करेक्ट हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आप सभी ने कर लिए होंगे, ये पहले मैं रफ करती हूँ। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। 95,000
486 divided by 12, डिवाइडेड बाई 10। ये दो सम अभी आप लोग कीजिए। ओके, तो ये दो डिवीजन आपको अपने से करना है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझते हैं डिवाइड बाई 10, 100, 1000। देन हमारा क्वोशंट रिमाइंडर क्या होगा। डिवाइड बाई 10, 100, 1000। देखिए 789 डिवाइडेड बाई 10, समझिए कैसे होगा। इक्वल टू डेस क्वोशंट एंड डेस रिमाइंडर। नंबर 2 8256 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू डेस क्वोशंट एंड डेस रिमाइंडर। नंबर 3 53,984 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू डेस क्वोशंट एंड डेस रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते हैं। तो आप समझिए कि ये कैसे होगा। ये नंबर 1 का करती हूँ पहले मैं। 789 डिवाइडेड बाई 10, 10 7 जा 70, 8 माइनस 78 माइनस 70 इक्वल टू 8, 9 आ रहा है नीचे 89, 10 8 जा 80, 9 रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए एक बात, 10 में 1 0 एंड हियर 1 नंबर रिमाइंडर। मतलब अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्योंकि 0 1 है तो बस एक ही डिजिट रिमाइंडर बचेगा। When we divide any number by 10, then there is 1 0 in 10, so only one digit will be remainder। ये हमने यहाँ पर डिवाइड करके देख भी लिया। 9 and here 78। बस हमको आपको ये 0 से इधर का डिजिट मैच करना है। अब जैसे नेक्स्ट देखिए 2 डिजिट 0 देन 2 डिजिट रिमाइंडर। तो इसको भी चलिए चेक करके मैं दिखाती हूँ। 8256 डिवाइडेड बाई 100, 100 8 जा 800, 25 6 नीचे आ रहा है 6, 100 2 जा 200। इसमें भी देखिए वही लास्ट डिजिट 2 डिजिट ही हमारा रिमाइंडर आ रहा है। मतलब आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जितना 0 है उतना ही लास्ट वाला डिजिट हमारा रिमाइंडर रहेगा 56 एंड हेयर। और बाकी जो भी डिजिट इधर बचता है वो अब हमारा क्वोशंट है। हेयर 30 लास्ट 3 डिजिट डायरेक्ट कर सकेंगे आप ये 984 एंड 53। नंबर 4 6925 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू डेस क्वोशंट एंड डेस रिमाइंडर। $34,463 डिवाइडेड बाई 100 equal to dash quotient and dash remainder। 6,96,863
डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू डैश परसेंट एंड डैश रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं कितना जीरो है किसमें। 1 0 1 डिजिट एंड रेस्ट जो भी बच रही है हमारा क्वोशंट है। 2 0 लास्ट 2 डिजिट 63 344। बस आपको जीरो ही देखना है, 3 zeros 3 डिजिट 863 एंड 696। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आप सभी को सिखाया आप सभी समझ गए होंगे। और अगर किसी को लगता है कि नहीं हम वो नंबर का सम नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से वीडियो देखिए, तो आप देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम डिवीज़न से ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी से मेरा यही कहना है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक बेहतर क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।